نجما يشع بأنوار وألوان مبارك زوجها جاءت على درار زوجا نقاي بتتويج وإبهار. अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने एंगेजिंग किड्स विद मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ के थर्ड एपिसोड में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी सारे दो ग्रुप्स हम कर चुके हैं, इंशाल्लाह थर्ड ग्रुप। इस ख़ास सीरीज़ का मेन मकसद ये है कि मदर्स को हेल्प आउट कर सकें या पेरेंट्स को हेल्प आउट कर सकें या टीचर्स को, कि वो बच्चों को मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में इंगेज कर सकें ताकि वो उनको स्क्रीन और मोबाइल से दूर रख सकें। ये ऐसी मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ हैं जिससे उनकी बॉडी और माइंड दोनों एंगेज होते हैं, तो ऑल्सो कॉल्ड पर्पसफुल एक्टिविटीज़। आप जब लाइफ में आपके कोई पर्पस होता है तो आप ज़्यादा इंगेज होके काम करते हैं। अल्लाह ताला ने बच्चों की जो फितरत बनाई है, जो इनकी साइकोलॉजी है, उसके हिसाब से ये जो एक्टिविटीज़ मैं इसमें डिस्कस करती हूँ, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनकी फितरा को सूट करती है, इनकी साइकोलॉजी के हिसाब से, स्पेशली इस एज ग्रुप को, जो इनका मेन टास्क है, यानी कि अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना, अपनी फिज़िकल मूवमेंट्स को डेवलप करना, इम्प्रूव करना, अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना, अपने सोशल बिहेवियर को इम्प्रूव करना। ये सारे इनमें सेंसिटिव पीरियड्स होते हैं जिसकी वजह से ये ग्रो करना चाहते हैं। तो अगर आप इनको इन एक्टिविटीज़ में, जो कि हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, अगर आप इन एक्टिविटीज़ में इंगेज करते हैं तो ये पर्पसफुल एक्टिविटीज़ होंगी और बच्चा कुदरती तौर पे आप देखिएगा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा कि वो मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाएगा, बल्कि काफ़ी देर इन एक्टिविटीज़ में वो बिज़ी रहता है और उसको ये भी नहीं होश होता है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। चलें अब यहाँ से शुरू करते हैं। मैं बिना से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अल्लाह के नाम से शुरुआत करते हैं सेशन का इंशाल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرश العظीम। तर्जुमा, बस अगर वो मुंह फेरते हैं तो आप कह दीजिए मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, उसके सिवा कोई इलाह नहीं, उसी पर मैंने भरोसा किया और वो ही रब्बुल अर्शिल अजीम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें जो हम माओं को सिखाना चाहते हैं वो यही है कि हमें अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए, असबाब इख्तियार करने के बाद रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। वो ही है जो मंजिल तक पहुंचाने वाली जात है। हमारी बस काम है कोशिश करना, और वो भी अल्लाह ही की तौफीक से है। और मदद और दुआ अल्लाह से मांगते रहना कि अल्लाह हमें भी हिदायत पे रख, हमारे आने वाली नस्लों को भी हिदायत याफ्ता कर, उनको वैसा बना जैसा तू चाहता है। जी मैम। जज़ाकल्लाह। थैंक यू बिनेश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. My Lord, expand for me my breast and ease for me my task, and untie the knot from my tongue that they may understand my speech.
दुआ फॉर प्योरिटी। मैं और आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की खातिर, अल्लाह ही की रज़ा के लिए आज शामिल हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे इस काम में बरकत डाले और इसे कबूल कर ले। और जो आसानी हम चाहते हैं कि पेरेंट्स और टीचर्स को हो इस रिकॉर्डिंग के ज़रिए, वो उन्हें ज़रूर हो और वो बच्चों के लिए इन सारी टेक्निक्स को यूज़ कर सकें। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लि अहदिन फीही शैआ। O Allah, make all my deeds righteous and make them sincere to attain your countenance, and do not make anything of it for anyone. मैं हमेशा आपके पास बच्चों के टिप्स के अलावा पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स और मदर्स के लिए भी ऐसी मोटिवेशन टेक्निक्स लाती हूँ जिससे आपको भी हौसला मिले और आप बच्चों की परवरिश किसी ख़ास मकसद से करें। जैसे हम कहते हैं कि पर्पसफुल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप बच्चों को एंगेज करते हैं, तो यकीन करें कि आपका भी एक पर्पस है इस दुनिया में और अल्लाह ताला ने आपको आपसे बहुत ख़ास काम लेना है। यकीनन आप बच्चों के साथ हैं तो अल्लाह आपसे बहुत ख़ास काम ऑलरेडी ले रहा है उनकी परवरिश का। आपने मुस्लिम उम्मा, जो कि फ्यूचर मुस्लिम उम्मा है, उसके बच्चों की परवरिश करनी है, तो आपके स्किल्स किसी से कम नहीं। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया और आपको एक बहुत प्यारा जहन दिया है। उस जहन का और अपने दिल का बहुत ख्याल रखें और आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके लिए अल्लाह ही काफ़ी है। हम आपके सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करने के लिए और बच्चों की सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स इसमें इस सेशन में बताएंगे, ताकि कहीं से भी आपको ये ना लगे कि आपको इसमें काफ़ी सारी टेक्निक्स एक सेशन में मिली हैं और आप आज बहुत कुछ सीख कर जाएं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा में हम देखें तो वो औरतों के साथ बहुत कंपैशनेट, बहुत अच्छा बिहेवियर रखते थे। उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते थे। वो क्यों सपोर्ट करते थे? क्योंकि उन्हें पता था कि ये मुस्लिम रेस कर रही है, ये मुस्लिम उम्मा रेस कर रही है। इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिहेवियर बहुत ही प्यारा था औरतों के साथ। एक छोटी सी एक इवेंट में यहाँ पे आपसे हदीस बुखारी शरीफ की शेयर कर रही हूँ। It was narrated from Anas ibn Malik radhiyallahu anhu that Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "I start the prayer intending to make it lengthy. Then I I hear sorry. Then I hear a child crying, so I make my prayer brief because I'm aware of the distress that his mother feels because of his crying." कितनी कितनी प्यारी बात है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरतों का एहसास था और वो नमाज भी छोटी कर देते थे सिर्फ इसलिए कि वो जानते थे कि माँ को तकलीफ हो रही होगी जितनी देर उनका उसका बच्चा रो रहा होगा। हम सबको एक दूसरे के लिए ऐसा ही कंपैशनेट होना चाहिए। हम सबको एक दूसरे के लिए ऐसा ही ख्याल रखना चाहिए कि हम एक दूसरे की क्योंकि जो बच्चों की परवरिश कर रहे होते हैं उन्हें यकीनन अपने बच्चे की दुख बहुत ज़्यादा होता है अगर वो किसी तकलीफ में होते हैं। और मैं भी इसी कोशिश में यहाँ पर ये सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मदर्स के लिए इजी नहीं है उनसे मोबाइल लेना, उनसे स्क्रीन लेना, और उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब वो कहते हैं कि हम इसके अलावा करें क्या। तो यहाँ मैं आपको बहुत से आइडियाज़ दूंगी जिसमें आप बच्चे को एंगेज कर सकें, क्योंकि मैं आपके दुख का एहसास करती हूँ और मैं जानती हूँ कि आपको मदद दी जा सकती है। आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो। हम हमेशा टीचर्स ट्रेनिंग में या पेरेंट्स काउंसलिंग में एक माइंडसेट की बात करते हैं जिससे आपको बहुत बूस्ट मिलता है और आप अपने बच्चों की परवरिश बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। ये आपकी अपनी सेल्फ ग्रूमिंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट है।
मुझसे एक मदर ने ये एक बात शेयर करी कि मेरी फैमिली में एक ऐसी खातून है जो मैं जहाँ जिस महफिल में जाती हूँ और उनकी बातें मुझे इतना डाउन कर देती हैं कि मैं फिर 2 दिन तक सिर्फ सोचती रहती हूँ उसके बारे में कि उन्होंने मेरे साथ कैसा ट्रीटमेंट किया। आपको अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत माइंड दिया है, आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है। अपने मूड्स को, अपनी खुद की जो आपका बिहेवियर है उसके लिए किसी और को मत ब्लेम करें। आपको अपने माइंड का खुद ख्याल करना है, उसको नरिश करना है। उन इवेंट के बारे में सोच कर जिसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको अपनी लाइफ में इंटरफेरेंस की इजाज़त ना दें। अल्लाह ताला ने आपके माइंड को बहुत पावरफुल बनाया है। इसको बिल्कुल इस तरीके से लें कि जैसे हम कहीं पर बैठते हैं और गलती से हम पे डस्ट गिर जाती है, हम खड़े होते हैं, डस्ट झाड़ते हैं और चले जाते हैं, मूव ऑन करा करें। वो जो बातें आपने सुनी है उसे डस्ट के तौर पे झाड़ दिया करें। आप यकीन करें आप पे कोई गंदगी नहीं रहेगी, वो डस्ट जड़ जाती है और आप फिर से साफ हो जाते हैं। तो यहाँ 3 तरह के माइंडसेट की मैं बात करूंगी। पीपल लिविंग इन पास्ट, देन पीपल लिविंग इन फ्यूचर। ये 2 लोग हैं, इस तरह के लोग पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि ओ मैं जब अपने फलाने स्कूल में थी बहुत अच्छा माहौल था और वहाँ पे मेरा इस तरह ख्याल किया जाता था, या जिस पुराने मोहल्ले में मैं रहती थी वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे और वो हमारे साथ कोऑपरेशन करते थे। इस नए मोहल्ले में आई हूँ तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, या इस नई जगह पर आई हूँ तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा आपसे पास्ट की बात करेंगे और पुरानी चीज़ों को बार बार वापस से रिकॉल करेंगे, और अगर उनके साथ कोई हादसा या कुछ होगा उसको भी दोहराएंगे। इससे उनका सेल्फ एस्टीम काफी ज्यादा हर्ज होता है, उनका कॉन्फिडेंस शैटर होता है, वो एक मुस्तकिल गम की स्टेट में रहते हैं। ये चीज उनको निकलने नहीं देती है। उनको समझने की जरूरत है कि उन्हें पास्ट में से निकलना है और प्रेजेंट में रहना है। अगर वो प्रेजेंट में रहते हैं तो वो अपनी ज्यादा बेहतर तौर पर अपनी ग्रूमिंग, अपनी नशोनुमा और अपने बच्चों को जो कि उनके इर्द गिर्द हैं उन्हें ज्यादा बेहतर माहौल दे सकते हैं। जो पर्सन खुद वीक होगा और अपने पास से हमेशा ही गमजदा रहेगा, वो बच्चों की नरिशमेंट कैसे करेगा आप सोचें। उसका खुद का माइंड हेल्दी नहीं है, उसका खुद का हार्ट हेल्दी नहीं है, वो बच्चों को कैसे बूस्ट देगा। बच्चों को एनकरेजिंग पेरेंट्स चाहिए, एनकरेजिंग टीचर्स चाहिए, ऐसे जो कि उनका मोरल अप रखें हमेशा। उनकी अगर वो अपने ही गमों में रहेंगे वो आगे कैसे बच्चों को सपोर्ट करेंगे। देन पीपल लिविंग इन फ्यूचर, कुछ ऐसे लोग हैं जो फ्यूचर में इतना ज्यादा रहते हैं कि उन्हें हर वक्त इस बात की फिक्र होती है कि आगे क्या होगा, क्या नेक्स्ट क्लास मुझे दी जाएगी, क्या नेक्स्ट क्लास के सब्जेक्ट्स मैं लूंगी या नहीं लूंगी, या मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे इस काबिल नहीं समझते कि वो आगे मुझे कोई सीनियर क्लास देंगे, वो मुझे जूनियर क्लास ही देते हैं हमेशा। वो मेरी कैपेबिलिटीज को इतना खातिर नहीं लाते। इस तरह की बातें करते हुए आप उनको सुनेंगे जो कि हर वक्त फ्यूचर के वरीज में लगे हुए होते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। क्या जिसका एक बच्चा है वो ये सोचता होगा क्या मेरे आगे आगे कोई और औलाद होगी क्या, या मुझे एक ही औलाद रहेगी, पता नहीं मेरे साथ आगे क्या होगा। और वो इस चक्कर में अपने पहले बच्चे को भी सही तवज्जो नहीं दे पा रहे होते। क्यों? क्योंकि इन्हें ये फिक्र होती है, या अगर किसी की बेटियां हैं तो उन्हें ये फिक्र होती है कि आगे उनको बेटा होगा कि नहीं होगा। उनकी लाइफ एक मिजरेबल लाइफ गुजर रही होती है और वो अपने जो एक बच्चा मौजूद है उसको भी सही तवज्जो नहीं दे पाते। इसी तरह कपल्स जो जिनको बच्चा नहीं हो रहा होता, वो उस तरह वो ऐसा होता है कि क्या सोचते हैं कि पता नहीं मुझे बच्चा होगा कि नहीं, और वो अपनी रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर पा रहे होते कि हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप को किस तरह का होना चाहिए। तो उस वरी में भी फिर वो रहते रहते अपना खुद का नुकसान कर रहे होते हैं।
एक माँ को कंसीव करने के लिए एक बहुत हेल्दी बॉडी की ज़रूरत होती है, और वो अपने आप को दिन ब दिन बीमार करती जाती है अगर वो फ्यूचर की वरीज में लगे। अब हमें सोचना क्या है, हमें करना क्या है, एक छोटी सी टिप मैं दूंगी आपको यहाँ पे। पहले मैं एक सूरा, एक ट्रांसलेशन पढ़ूँ यहाँ पे। ये कौन करता है, ये सूरह बकरा में बड़ा क्लियरली अल्लाह ने मेंशन किया है, वर्स नंबर 268। शैतान threatens you with poverty and commands you to immorality। देखें, जो ये लोग होते हैं ना, इनको सिर्फ ये फिक्र नहीं होती है फ्यूचर की, ये भी फिक्र होती है कि हमारे पास पैसे होंगे इनफ के नहीं कि हम एक से दो बच्चे या फैमिली को बढ़ा सकें, या अगर और बच्चे होंगे तो उनका खाने का क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे पेरेंट्स को वरी करती हैं, इस चक्कर में भी वो अपनी मौजूदा लाइफ को ख़राब कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ने प्रॉमिस किया इस वर्स में, अल्लाह प्रॉमिस यू फॉरगिवनेस फ्रॉम हिम एंड बाउंटी, एंड अल्लाह इज ऑल एनकम्पासिंग एंड ऑल नोइंग। तो जब ये आपको डराता है शैतान कि तुम गरीब हो जाओगे, मजीद बच्चे नहीं हो, एक है, इस तरह की थॉट्स आपके माइंड में डालना। अ, अल्लाह ताला ने जब वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि वो आपको देगा, प्रोवाइड करेगा, तो हम उस प्रोवाइडर को भूल जाते हैं और शैतान के वसवसे में आ जाते हैं। शैतान मेक्स अस fear losing what we have. Allah reminds us that giving and trusting Him brings forgiveness and blessings. The choice is between fear and faith. अब ये आप पर है कि आप उस खौफ में मुब्तला रहें या आप अपने ईमान पे काम करें। Between holding tight out of doubt or giving freely out of trust. अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह पे ट्रस्ट करें। When you feel scared to give or sacrifice for good, remember that fear is from shaitan. Allah promise is always richer. अल्लाह हमेशा ज़्यादा की आपको प्रॉमिस करता है। तो सोचें कि हर बच्चा अपना रिस्क लेकर आएगा दुनिया में, तो मेरे वरी करने से क्या होगा, अल्लाह ताला और रिस्क देगा। और हर बच्चा, हर शख्स जो फैमिली में आता है वो अपना रिस्क लेकर आता है। तो लिव इन प्रेजेंट, जो बच्चा आपके साथ मौजूद है उसको ढेर सारा प्यार दें, ये वक्त बहुत इंजॉय करके गुजारें, उसका एक एक मोमेंट, उसका एक एक टाइम, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जो इससे पहले के सेशंस देखिएगा उसको इंगेज करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसकी ग्रोथ में उसको हेल्प आउट करें। आपको कॉन्शियस माइंड की ज़रूरत है मुस्तकिल। एक छोटी सी क्लॉक है यहाँ पर जो मैंने पिक्चर में डाली है, आप देखें, आप जब भी टाइम देखें आप बोले अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों आपको घड़ी को देख के अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की ज़रूरत है? कि शुक्र है कि आप मौजूद हैं, आप अपने बच्चे के साथ मौजूद हैं, आप अपने शौहर के साथ मौजूद हैं, आप इस घर में मौजूद हैं, ये घर आपका है, ये छत आपकी है, ये बच्चे आपके हैं जिनके साथ आप हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपका कोई बच्चा डिसेबल्ड है फिर भी कहें अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? इस कॉन्शियस माइंड के साथ कि अल्लाह ताला ने आपको औलाद तो दी है, बहुत सारे लोगों के पास तो औलाद भी नहीं होती। तो इस बच्चे का मोरल हाई करें जो कि को, अगर किसी का बच्चा किसी भी तरह डिसेबल्ड है तो उसका मोरल हाई रखने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपका मोरल हाई होगा, आपके बच्चे को भी आप कॉन्फिडेंस दे सकेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। हमने पिछले उसमें 5 एरियाज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ की बात की थी, और आप कौन कौन सी सॉरी, मेरे ख्याल से मैं बस अभी कनेक्ट करती हूँ, मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया है। और बिनिश, आपको मेरी आवाज़ आ रही है इससे? जी जी आ रही है मैम, आवाज आ रही है लेकिन स्क्रीन नहीं है, हाँ, कोई वो मसला नहीं। स्लाइड्स मेरे ख्याल में। जी जी। मैं भी इसको स्विच ऑन करती हूँ इंशाल्लाह। तो मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बता रही थी कि आप में से कोई चैट में लिख सकता है कि पहले कौन से 2 ग्रुप हमने डिस्कस किए थे। अभी आपने 5 एरियाज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ देखे, क्या आप बता सकती हैं कि कौन से 2 ग्रुप्स, कोई भी, चाहे आपको एक्सरसाइजेस ही क्यों ना याद हो, आपने कौन से 2 ग्रुप्स देखे, पढ़ किए थे इससे पहले?
या कोई भी आपको एक्सरसाइज याद हो। अम, चले मैं हिंट्स देती हूँ आपको कि आपने कोई ट्रांसफरिंग एक्सरसाइज देखी थी। जी, सेंसो बिल्कुल, सेल्फ केयर एक्सरसाइजेस, वेरी गुड। बिल्कुल, आपने सेल्फ केयर एक्सरसाइजेस मैंने आपको लास्ट सेशन में कराई थी, और उससे पहले हमने की थी एलिमेंट्री एक्सरसाइजेस, अल्हम्दुलिल्लाह। वाटर ट्रांसफरिंग एक्सरसाइजेस थी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। तो आज का हमारा ग्रुप होगा केयर ऑफ एनवायरनमेंट। बिनिशा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम, आ रही है। परफेक्ट, थैंक यू। मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। बिनिशा, आप मैं म्यूट करूंगी, आप सिर्फ जो पिछली एक्सरसाइजेस के बारे में आपको जो भी याद है आप थोड़ा सा मेंशन करें। मैं इसको वो करवाती हूँ, शेयर ऑप्शन ऑन करवाती हूँ, प्लीज। मैम अभी आप कर लीजिए, एक्चुअली मुझे होस्ट बना दिया था, जैसे ही आप ऑफ हुई थी ना तो मैंने अभी आपको को होस्ट बना दिया। अब आप शेयर कर सकती हैं। ओह, थैंक यू सो मच बिनेश, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला कितनी मदद करता है। मैं यही परेशान थी कि मैं कैसे इसको करूं। थैंक यू सो मच। चलिए एक सेकंड बस देगा फिर के। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या, देखिए आपको नजर आ रही है? यस मैम। परफेक्ट। तो अभी आपने मुझे बताया कि हमने लास्ट सेशंस में एलिमेंट्री एक्सरसाइजेस और पर्सनल केयर किया था। इस वाले सेशन में हम केयर ऑफ एनवायरनमेंट करेंगे। आप यकीन करें कि बच्चे जब केयर ऑफ एनवायरनमेंट में लगते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। अ, देखें, जो इनकी डेवलपमेंट हो रही होती है वो हर तरीके की डेवलपमेंट, इनकी सोशल, इमोशनल, फिजिकल, हर किस्म का इनमें इनकी डेवलपमेंट हो रही होती है, स्पिरिचुअल भी, और इनमें बैलेंस भी आ रहा होता है। इनकी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स नहीं होती, मूवमेंट्स इतनी परफेक्ट नहीं होती, ये चीज़ें इतने आराम से उठा नहीं पा रहे होते क्योंकि मसल्स डेवलप नहीं होती। तो आपने स्टार्ट किया एलिमेंट्री एक्सरसाइजेस से जो कि इजी है। तो मॉन्टेसरी का एक रूल है, गोइंग फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। तो इजी एक्सरसाइजेस से आप स्टार्ट करते हैं, फिर पर्सनल केयर नेक्स्ट क्यों होता है? क्योंकि बच्चे के लिए उसकी अपनी पर्सनल केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उस उसको भी करके वो बहुत, उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि ही कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। वो अपने आप को ड्रेसअप करता है, अनड्रेस करता है। तो ये सारे जो कोम्बिंग हेयर, ब्रशिंग टीथ, इस तरह की एक्सरसाइजेज हैं, उससे उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और वो अब इंडिपेंडेंट भी होता है। ये बहुत ज्यादा चाहते हैं बच्चे कि जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएं। हम क्यों? क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द अपने पेरेंट्स को देख रहे होते हैं कि वो सारे काम खुद से कर रहे हैं घर में, तो ये भी चाहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट हो। केयर ऑफ एनवायरनमेंट से एक इतनी प्यारी क्वालिटीज इनमें डेवलप होती हैं, इन्हें लगता है कि इनकी जिंदगी का कोई मकसद है। यानी जैसे मैं आपके लिए बात कर रही थी ना, आपका सेल्फ एस्टीम हाई होना चाहिए, इस तरह इन बच्चों को भी कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए और इनका सेल्फ एस्टीम हाई होना चाहिए। कैसे होगा? जब ये एनवायरनमेंट में सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प आउट करेंगे और एनवायरनमेंट का ख्याल रखेंगे, तो तब ये और भी ज्यादा इनका सेल्फ एस्टीम हाई होता है और ये इनकी और भी ज्यादा ग्रोथ होती है। और अपने आप को ये बहुत समझते हैं कि हम एनवायरनमेंट का एक बहुत स्पेशल और ख़ास हैं, क्योंकि हमसे लोग काम लेते हैं। तो चाहे वो क्लासरूम में हो, चाहे वो टीचर के साथ हो, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, उन्हें अच्छा लगता है। जैसे
केयर ऑफ इंडोर एनवायरनमेंट में मैं कुछ एक्सरसाइजेस बताती हूँ। प्रिपेयरिंग अ टेबल सेटिंग, आप देखें टीचर जब भी एक लंच टेबल तैयार करती है वो लाके मैट्स रखते हैं, उस पे प्लेट्स फोक्स और नैपकिन्स, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यही काम अगर आप घर में करवाएंगे तो ये बहुत एलिवेटेड फील करेंगे कि इनको एक जिम्मेदारी दी है आपने। स्पंजिंग वाटर स्पिल्स, अगर कहीं पे पानी गिर जाता है तो ये फौरन एक छोटी सी बकेट लेके जाते हैं जो कि टीचर ने इन्हें सिखाई हुई होती है, और स्पंज लेते हैं और उसको पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको बकेट में एम्प्टी करके उस बकेट को ये वॉश बेसिन में डाल के आते हैं। और वाटर स्पिल्स आप जब भी देखेंगे, आप देखेंगे दो तीन बच्चे दौड़ते हैं कि हम साफ करेंगे या हम साफ करेंगे। डस्टिंग अ टेबल, बहुत प्यारी एक्सरसाइज है। इसकी मैं आपको स्टेप्स अभी दिखाऊंगी, मूवमेंट्स, ताकि आपको एक आइडिया हो कि हम डस्टर कैसा यूज करते हैं। आज मैं आपको काफी सारी केयर ऑफ एनवायरनमेंट की एक्सरसाइज पे बात करूंगी और दिखाऊंगी भी, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो कि आपने किस तरह की एक्सरसाइजेस सेलेक्ट करनी है। अगर आप बच्चे को एक छोटा सा प्लांट देते हैं और उसको कहते हैं कि चलो हम प्लांट केयर करते हैं, और उसमें वीड्स होते हैं या उसमें डेड लीव्स होते हैं, आप एक निकालते हैं, आप यकीन करें वो पूरे पौधे को इतना अच्छे से साफ कर देते हैं। तो जिसके घर में गार्डन है, आप सोचें कितनी देर तक आप उसको गार्डन में एंगेज रख सकते हैं। आप देखें फोल्डिंग एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, टॉवल्स रख सकते हैं, लिनन्स रख सकते हैं कबर्ड में सेट करके। आप देखें एक बच्ची अपनी माँ के साथ इसमें टॉवल फोल्ड कर रही है और मैट्स फोल्ड कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड फोल्डिंग मैट्स और फोल्डिंग नैपकिन्स। और एक आप देख रहे हैं वॉशिंग अ टेबल एक बच्चा कर रहा है, एक क्लीनिंग अ विंडो कर रहा है। तो इस सब के खास एक मटेरियल आप सेट लेंगे और हर एक एक्टिविटी के लिए आप उसको एक सेट प्रोवाइड करेंगे। उन्हें बहुत अच्छा लगता है अगर आप उनका अपना सेट प्रोवाइड करें। जैसे कि आपने एक छोटी सी बास्केट ली, उसमें एक छोटा सा एप्रन रखा, ब्रश रखा, स्पंज रखा, बकेट रखी, उन्हें ये बहुत ही अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, कि मेरे लिए एक सेट ऑफ मटेरियल आया है जिसको मैं यूज करके अपने घर के एक एक कोने को साफ करूंगा। आप यकीन करें, जब आप बच्चों को किचन में अपने साथ कैबिनेट्स के लिए लगाते हैं और अगर आप उनको एक खास मटेरियल दे दें कि आपने इसी से क्लीनिंग करनी है, वो आपको घंटे लगा देंगे और सारे किचन कैबिनेट्स बाहर से साफ कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा पानी का स्पिल होगा, बिल्कुल सोप भी आपको ड्रिप मिलेगा, तो आप एक मॉप रेडी रखें हर वक्त अपने साथ साइड में, कि जैसे ही फ्लोर डर्टी होता है तो आप बोलें कि लेट्स मॉप द फ्लोर, और फिर आपने मॉप कर दिया तो वो बच्चा वो भी उसी तरह से लेके जब भी उससे पानी गिरेगा वो उसको साफ कर देगा। इस तरह की एक्टिविटीज में आप एंगेज करके उनको बिल्कुल स्क्रीन और मोबाइल से दूर रख सकते हैं। और इस तरह की देखें कितनी सारी एक्सरसाइजेज हैं, फ्लावर अरेंजमेंट है, स्वीपिंग द फ्लोर एक बहुत प्यारी एक्सरसाइज है, मैंने उसकी वीडियो भी इसमें डाली है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। क्लीनिंग स्टेन्स, आप स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा ब्लीच और ज्यादा पानी या लेमन जूस या विनेगर डाल के आप एक लिक्विड प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे दाग हटे। अगर आपके फ्लोर पे दाग हैं, वो स्प्रे करें, उस पर ब्रश करें और स्पंज से साफ करें, इतनी मजे की एक्टिविटी बनती है। इस सारे यूटेंसिल्स को आप एक बास्केट में रखें और हर एक्सरसाइज की ना बास्केट सेपरेट होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि मेरे घर में इतनी जगह कहाँ हो सकती है, तो देखें, आप ये सोचें कि अगर आप बच्चे के लिए एक कैबिनेट डेडिकेट कर देंगे, एक शेल्फ डेडिकेट कर देंगे जिसमें आपने बास्केट या बॉक्सेस में ये सारी चीजें रखी होंगी, तो क्या ये आपके बच्चे से ज्यादा बढ़ के होगा आपका स्पेस लेना या आपके बच्चे का इस मटेरियल का स्पेस लेना? क्योंकि इससे जो रिजल्ट्स उसकी लाइफ में आएंगे या उसकी पर्सनालिटी में आएंगे वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप यूजलेस यूटेंसिल्स अपने उसमें स्टोरेज में रख रहे हैं। इंटेलिजेंस डेवलप होती है फॉर श्योर, क्योंकि बच्चा मुस्तकिल कैलकुलेशन और जजमेंट कर रहा होता है, मुस्तकिल कितना पानी लेना है, कितना सोप लेना है, कितना साफ करना है, ये मुस्तकिल ब्रेन इन्वॉल्व है एक प्रोसेस में। क्या कैलकुलेशन जजमेंट, तो मुस्तकिल उसकी डेवलपमेंट हो रही है। और किसी पर्पसफुल एक्टिविटी में, जैसा मैंने आपको कहा कि जब आप कोई पर्पसफुल काम करते हैं तो आपकी रूह को सुकून मिलता है। बिल्कुल इस तरह जैसे अगर मैं कहूँ कि आप जाती हैं, आपको अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अब आपकी एज डिफरेंट है और बच्चे की एज डिफरेंट है,
कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है। अगर आप इस पर्पस से सफाई करती हैं कि ये मेरे ईमान का हिस्सा है, तो आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुई। अगर आप ये सोच के करती हैं कि मैं अल्लाह की खातिर कर रही हूँ, मैं घर पूरे लोगों के लिए साफ करना चाहती हूँ, तो आप घर साफ करती हैं, आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुई। बिल्कुल इसी तरह बच्चा भी सेल्फ मोटिवेटेड फील करता है। और यही वो बहुत प्यारी एज है जब आप इसके माइंड में डाल सकते हैं कि अल्लाह कितना खुश होगा जब आप घर साफ करके मामा की हेल्प करते हैं। जब आप जितना ज्यादा बोलेंगे कि आप मामा की हेल्प करते हैं, अल्लाह आपसे कितना खुश होगा, तो आप यकीन करें ये उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनता जाएगा। उन्हें क्यों? क्योंकि वो सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज में भी है और वो सेंसिटिव पीरियड फॉर मूवमेंट में भी है। ऐसे बच्चे कितने प्यारे पेरेंट्स बनेंगे, सोचें कि जिनके माइंड में अल्लाह होगा, जो कॉन्शियस होंगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ ये अनकॉन्शियस से कॉन्शियस का सफर है। ऐसे बहुत से बड़े हैं जो अभी भी कॉन्शियस नहीं है कि उन्हें काम अल्लाह की खातिर करना चाहिए। ऐसे बहुत से बड़े अभी भी हैं। मैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में ले आए। अगर वो जिंदगी का हर काम अल्लाह की खातिर करने लगे, तो ये सोसाइटी एक बहुत प्यारे मुस्लिम्स उम्मा को बना सकती है और आने वाली मुस्लिम कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। हम बहुत से मुस्लिम साइंटिस्ट अभी भी आगे, इंटेलिजेंट साइंटिस्ट आगे वर्ल्ड को दे सकते हैं जिधर मुस्लिम ज्यादा स्ट्रांगर पोजीशन में हो। कैसे? ये एक्सरसाइजेस और प्रैक्टिकल लाइफ उनकी लाइफ में ले आए। आप यकीन करें उनकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, वो ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, ये उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि बाय 6 years ऑफ एज देयर पर्सनालिटी डेवलप्स। तो फिर वो जब एलिमेंट्री क्लासेस में जाते हैं तो वो ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं और ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। आजकल के बच्चे ग्रेड 4th 5th में क्यों नहीं कंसंट्रेट कर रहे? कभी आपने सोचा है? आप 2 साल 1 साल के बच्चे को स्क्रीन पकड़ा देते, आप उसको आईपैड तो देना पसंद करते हैं कि वो मुस्तकिल वीडियो देखे और आप किचन में काम करें, मगर आप उसे अपने साथ किचन में नहीं लगाते। जो चीज आप बना रहे हैं आप बच्चे को दे सकते हैं, वो उसमें कुछ ना कुछ तो करके आपको हेल्प कर सकता है। तो आप सोचें कि क्या आप उसको, आर यू मेकिंग द चाइल्ड और यू आर ब्रेकिंग द चाइल्ड? उसकी कंसंट्रेशन भी वैसी नहीं होती, उसकी लैंग्वेज भी वैसे डेवलप नहीं होती, उसकी इंटेलिजेंस भी वैसे डेवलप नहीं होती। ये एक ऐसा स्लो पॉइजन है जो आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, उसको बिल्कुल पैसिव करके। तो ये वो स्वीपिंग की एक्सरसाइज है। एज है 3.5। और एक सेकेंड। डायरेक्ट एम टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू यूज अ ब्रूम। तो आपने ब्रूम आप ही की कम्युनिटी का यूज करना है जो कि आपके लोकल एरिया में है। कैसा पेन एंड ब्रश है ये आपने देखना है। और सॉरी, there is some issue with the video, just give me a second. ओके, दिस इज वन टीचर, ये अपने लेसन दे रही है स्वीपिंग पे। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि इन डायरेक्ट एम है कि आप बच्चे को स्वीपिंग दिखा रहे हैं, तो एक ब्रूम होगा, एक ब्रश और पैन होगा, और एक चौक होगा, एक डस्टर होगा, और थोड़े सा कोई भी आप गार्बेज या डर्ट फॉर्म कर रख लें। ये देखें, ये पिक्चर है, एक ट्रे में एक चौक है, एक बोल में कुछ बीन्स हैं, ये कुछ डर्ट मटेरियल है जो आप दिखाना चाहते हैं, या कॉर्न्स के वो स्पिल हो गए हैं फ्लोर पे, और एक छोटा सा क्लीनिंग क्लॉथ है, और फिर डस्ट पैन, और आपका ब्रश है। तो आपने उसको ऐसे सेट किया लेफ्ट टू राइट, और फिर आप स्पिल करते हैं फ्लोर पे, और आप दिखाते हैं कि इस तरह है कि स्पिल हो गया, अब हम इसको क्लीन अप करेंगे। आप इसमें छोटा सा सर्कल बनाते हैं, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है कि आपको इसी में कलेक्ट करना है। मेरे हिसाब से ये सर्कल थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि हमारे पास ये वीडियोस आती हैं और स्टूडेंट्स भेजते हैं, तो हम उन्हें करेक्शन करके भेजते हैं।
तो एज अ ट्रेनर मैं आपको बता रही हूँ, टीचर ट्रेनर, के ये सर्कल थोड़ा सा छोटा है, आपको थोड़ा सा बड़ा सर्कल रखना पड़ता है जिसमें इजीली सारे बीन्स आ जाएं और जरा सा भी बीन बाहर नहीं होना चाहिए, या जरा सा भी डर्ट सर्कल से बाहर नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें यहाँ पर एक छोटी सी चीज है जो पॉइंट आउट हुई है आपको, मगर आपको मकसद बड़ी चीज बताने का ये है कि सर्कल थोड़ा सा बड़ा होगा और बच्चे को सारा उसमें कलेक्ट करना है। उसको बहुत शौक होता है कि जो उसको टारगेट दिया जा रहा है वो उसको मीट करें, वो इतना ज्यादा फोकस करता है इस एक्सरसाइज में, उसकी कंसंट्रेशन इतनी बढ़ती है क्योंकि उसका फोकस इस तरह का होता है कि वो इस सर्कल में किसी ना किसी तरह सारे बीन्स को कलेक्ट कर ले। वो उसको उसको ज्यादा टाइम लगता है, एक अडल्ट को इतना नहीं लगता, क्योंकि वो बार बार रिपीट करता है अपनी परफेक्शन के लिए। आप इस बोल में भी डाल सकते हैं और आप चाहे तो डस्टबिन में भी डाल सकते हैं। तो करीब में कोई डस्टबिन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह बच्चा करेगा उससे गिरेगा ये ट्रे में। तो ये आप उसको अगर आप करके दिखाएं तो आप डस्टबिन में वापस से डाल के दिखाएगा। उसके लिए रेडी हो गया, फिर आपने क्लॉथ से उस मार्क को क्लीन कर दिया जो कि फ्लोर पे बना था। हर चीज बच्चे की साइज की होनी चाहिए, चाइल्ड साइज ब्लू, चाइल्ड साइज 10 पेन, और जो आप बना हुआ कटआउट भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। दिस वाज स्वीपिंग। एक मैं यहाँ पे आपके से सही बुखारी की हदीस शेयर करूंगी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, रिमूविंग हार्मफुल थिंग्स फ्रॉम द रोड इज अ फॉर्म ऑफ चैरिटी। Even small actions like picking up litter are valued acts of goodness in Islam. प्लीज ये छोटे छोटे से मैसेजेस जब भी आप बच्चों को ये एक्सरसाइजेस कराते हैं, इसको कनेक्ट करें ताकि वो बच्चे अपने रिलीजन से कनेक्ट कर सकें। वो क्यों साफ कर रहे हैं, अगर कोई स्पिल होता है तो वो क्यों साफ कर रहे हैं। तो कीपिंग अर्थ क्लीन, कीपिंग फ्लोर क्लीन इज अ हदीस। और इस तरह करके वो उनके माइंड में फिक्स हो जाएगा। वाई? बिकॉज दे आर लर्निंग द कल्चरल वैल्यूज, दे आर लर्निंग द सब्जेक्ट्स ऑफ कल्चर थ्रू यू। आप उसके जरिए से वो कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं और सीख रहे हैं, क्योंकि वो सेंसिटिव पीरियड फॉर डेवलपिंग ऑल सोशल बिहेवियर्स में है। सो दे आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस बिहेवियर फ्रॉम यू। ओके, वी गोना गो नेक्स्ट। जो मैंने आपको एक तरीका सिखाया था लास्ट टाइम कि आपने करना क्या है, वो ये करना है आपने कि इनको लिखना है इन नोट्स को। अब आपको मैं एक फिर से एक हेल्प दे रही हूँ, जैसे मैं हर सेशन में आपको एक हेल्प देती हूँ। आप इन स्टेप्स को लिख लें। जैसे अगर आपने स्वीपिंग ऑन ऑन फ्लोर स्पिल पे एक आपने प्रेजेंटेशन देखी, इस तरह जो भी आप प्रेजेंटेशन देखते हैं, अब आप जब भी नेट पे कुछ सर्च करेंगे आपको समझ में आएगा कि मैं किन एक्सरसाइजेस की बात कर रही हूँ। आप लिख कर भी टाइप करेंगे तो आपको वीडियोस उस पर नजर आएंगी। अगर आप पहले ये काम करते तो शायद आपको ना समझ में आती कि ये लेसन कैसे है। अब आप जो भी वीडियोस देखें उनको पॉज करें, उसके स्टेप्स लिखें और उसका टाइटल लिखें, फिर एक्सरसाइज का नाम लिखें, पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट, कंट्रोल ऑफ एरर, सीक्वेंस लिखें, उसकी एक्सटेंशंस लिख सकते हैं। अब इस स्वीपिंग के बाद आप उसे क्या दिखाएंगे? स्वीप क्रम्स ऑफ अ टेबल विद अ स्मॉल डस्टबिन। टेबल के ऊपर भी तो क्रम्स गिर जाते हैं ना, जैसे दस्तरखान पे भी गिर जाते हैं, तो आप वो क्लीन करना उसको सिखा सकते हैं। यूज अ कारपेट स्वीपर, तो वो भी आप करा सकते हैं। स्वीप एन आउटडोर पाथ, आप घर के बाहर के स्टेप्स, स्टेयर्स या पाथ जो बाहर जा रहा होता है वो भी आप उसको करके दिखा सकते हैं। ये छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन आप दिन भर अपने साथ अपने बच्चे को इसमें एंगेज रख सकते हैं। आपके बच्चे जो छोटे बड़े हैं, वो कितनी प्यारी बात है कि एक मिक्स्ड एज एनवायरनमेंट बनाते हैं, छोटे बड़ों को और बड़े छोटों को हेल्प करते हैं, इससे आपको बड़ी हेल्प मिलती है।
और बच्चे आपस में एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, बड़ों में लीडरशिप की क्वालिटीज आ रही होती हैं। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अम, ये है वाटरिंग प्लांट। ये भी एक एक बहुत यूजफुल सी, क्योंकि आप घर में आपके पास छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, तो इसके अंदर आप इंगेज करें। ये बहुत प्यारी एक्सरसाइज है एनवायरनमेंट की। तो ये एक क्लासरूम है जहाँ पर मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। मेरे साथ एक इमेजिनरी बच्चा है, वही टीचर्स के लिए बनाई गई वीडियो है जो मैं आपके लिए प्रेजेंट कर रही हूँ। तो टीचर्स को दिखाई जाती है, पहले दिखाया जाता है, चेक किया जाता है कि सॉइल ड्राई है कि नहीं, क्योंकि अगर हम इस चीज को फोकस नहीं करेंगे तो वो हर दफा पानी ला के डालेंगे, तो वो वेट, हम नहीं चाहते कि वेट सॉइल पे पानी जाए, नहीं तो हाँ पौधा भी जल सकता है, खराब हो सकता है। हर एक मूवमेंट को एनालाइज करना होता है, ग्रिप को बहुत फोकस करके दिखाना होता है हर एक स्टेप को, ताकि बच्चे के माइंड में बहुत अच्छे से फिक्स हो सके, क्योंकि उसका एब्जॉर्बेंट माइंड है, तो वो बहुत अच्छे से इस स्टेप को पिक कर लेता है और माइंड में बिठा लेता है, और जब वो रिपीट करता है बार बार तो वो स्टेप्स को भूलता नहीं है। इसलिए हमारे लिए एनालिसिस ऑफ मूवमेंट बहुत ज़रूरी होती है। फिर पानी कितना भरना है, आपके साथ बच्चा है, आपने उसको दिखाना है वाटरिंग कैन में कि इतना पानी मैंने लिया है, ताकि वो हर दफ़ा कैलकुलेट करके राइट अमाउंट ऑफ वाटर लेकर आए। हम ये नहीं चाहते कि वाटर ओवरफ्लो हो, क्योंकि अगर वो ज्यादा पानी देगा तभी प्लांट डेड हो सकता है, राइट। तो हमें इसको राइट अमाउंट ऑफ वाटर दिखाना है। इसको इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि आप बिल्कुल स्टेम के साथ बिल्कुल सेंटर में वाटर करेंगे, और फिर चारों तरफ इसके पानी डालेंगे, एज पे नहीं, क्योंकि अगर आप एज पे करेंगे तो वाटर ओवरफ्लो हो सकता है और पॉट से बाहर भी आ सकता है। आपको चारों तरफ से उसका जो आपको स्टेम नजर आ रहा है प्लांट का, उसके चारों तरफ से आप वाटर करेंगे। ये इसके पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं। हम क्यों कहते हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट पे फोकस करना जरूरी है, ताकि बच्चा मिस ना करे। पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट अगर बच्चा मिस कर देता है तो जो एम होता है एक्सरसाइज का वो पूरी तरह फुलफिल नहीं हो पाता। कंट्रोल ऑफ एरर क्या है कि इसमें बच्चे की गलती खुद ब खुद नजर आती है। किस तरह? अगर तो पानी इनफ नहीं है तो भी है, अगर सॉइल अभी भी ड्राई है तो वो भी कंट्रोल ऑफ एरर है। आप टच करके बच्चे को दिखा सकते हैं कि अभी भी ये सॉइल ड्राई है, तो इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट उसमें चलते हैं। दिस इज डस्टिंग अ टेबल। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो है जो कि मैं आपसे कह रही थी, डस्टिंग अ टेबल, जिसमें स्टेप्स बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। क्लॉथ कैसा होगा? ये फ्लैनल क्लॉथ है। इससे आप देखें गाड़ी के शीशे वगैरह, ये गाड़ी की भी सफाई होती है, किचन में भी बहुत अच्छे से यूज होते हैं, तो ये डस्ट बहुत अच्छा कैच करते हैं। तो आपने एक हाथ में एक स्क्वायर शेप में कट करना है, सेंटर में अपना हाथ रखना है, एक साइड से रैप करें, फिर दूसरे साइड से, और फिर तीसरे साइड से। तो सॉरी, मैं वापस लेकर आती हूँ। तो आपने राइट साइड से रैप किया, टॉप साइड से रैप किया, फिर लेफ्ट साइड से, फिर देखिए ये आपके हाथ में एक एनवलप बन गया। उस एनवलप के ऊपर आपने अपना थंब रखना है, तो क्या होगा कि वो आप मजबूती से उस एनवलप को पकड़ेंगे। फिर आपने टेबल को साफ करना है, टॉप टू बॉटम कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं। ये राइटिंग के प्रोसेसेस हैं, आप इनडायरेक्टली बच्चे को राइटिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि टॉप टू बॉटम करें और लेफ्ट टू राइट। और फिर आपने उस एनवलप को आके डस्टबिन के ऊपर निकाल के झाड़ लेना है। तो आप देखें आपके हाथ के ऊपर, एनवलप के ऊपर एक एक कॉर्नर सा बना हुआ है, आप उस कॉर्नर से पकड़ते हैं, आपके हाथ को डस्ट लगती भी नहीं है, और डस्ट सारी डस्टबिन में गिर जाती है, और फिर आप हैंड वॉश कर लेते हैं। बच्चे बहुत अच्छे से ये एक्सरसाइज करते हैं। वो पूरी क्लासरूम्स के टेबल बड़े मज़े से साफ करते हैं। उसकी लेग्स, उसकी एक्सटेंशंस ये हैं कि आप उसको लेग्स डस्ट करना सिखाएं, शेल्फ डस्ट करना सिखाएं, एंड दे रियली रियली इंजॉय डूइंग दिस वर्क। इनको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है। आप खुद सोचें ना, आप जब घर में काम करते हैं और आपका घर साफ हो रहा होता है, आपकी कितनी कितनी सोल सेटिस्फाइड होती है, आप सोचें कितनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है, आपको खुद कितना अच्छा लग रहा होता है। तो आप देखें उस बच्चे को भी अपनी अचीवमेंट अच्छी लग रही होती है। और फिर उसके अगर फ्रेंड्स ये कह दें, ओ यू डस्टेड सो वेल, तो आप सोचिए उसके उसका कॉन्फिडेंस कहाँ तक पहुंचेगा।
चलें गैस करते हैं, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइजेज हैं ये, आप मुझे बताएं कि केयर ऑफ एनवायरनमेंट में आपने कौन कौन सी एक्सरसाइजेज की हैं। ये कुछ एक्स्ट्राज हैं, तो आप नाम बताएंगे तो मुझे ये होगा कि ओ यू आर गेटिंग एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बीइंग गिवन टू यू, राइट। तो आप मुझे चार्ट में लिख के बता सकते हैं कि ये कौन कौन सी एक्सरसाइजेज है जो आपको नजर आ रही हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। इसमें आपको फ्लावर्स नजर आ रहे होंगे बास्केट में, और कुछ हेल्पर्स, कुछ वाज है, एक छोटा सा फनल है, एक छोटा सा जग है, और सिजर है। तो आपको क्या लगता है कि ये कौन सी एक्सरसाइज है। इस वाले में छोटा सा शू है और एक बास्केट है, और उसके पास एक ब्रश है, और वो शू को हाथ में लेके कुछ ब्रश से कुछ कर रही है, राइट। तो वो क्या है बताएं। और इस वाले में आपको नजर आ रहा होगा ट्रे में एक छोटा सा मैट है, एक छोटी सी प्लेट है, ग्लास है, और फोक नाइफ, और छोटा सा फ्लावर का पॉट है। तो ये किस लिए है आप बताएं। और ये वाली एक्सरसाइज है, इसके अंदर एक टॉवल, नैपकिन, एक स्पंज है, और एक बकेट है। तो ये किस पर्पस के लिए हो सकता है आपके हिसाब से। इसमें एक टब है, और इस टब में दो, इस टेबल में दो टब्स हैं, और एक ब्रश है, और एक स्क्रबिंग बोर्ड भी है। तो आपको क्या लगता है कि ये किस लिए होगा। और ये तो मैंने आपको बिल्कुल अभी अभी दिखाया है कि आपके हाथ में एक छोटा सा डस्टर है, और आप उससे डस्टिंग कर रहे हैं। तो आप बताएं एक्सरसाइजेस कौन सी हैं। मैं आपका चैट में वेट करती हूँ, आपको जो भी नाम समझ में आता है आप बिला बिला झिझक बताएं, ताकि मुझे एक आइडिया हो कि यू आर गेटिंग व्हाट यू आर लर्निंग। और इसमें जो मटेरियल है आप उसका देखें, कि इसको नोट करें, यही चाइल्ड साइज मटेरियल है जो कि आपको लाने और बच्चे को देने, ताकि वो अपना काम इंजॉय करके करे, इंटरेस्ट लेके करे, और उसको लगे कि ये आप उसके लिए कर रहे हैं। थैंक यू सो मच नायला, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वॉशिंग क्लॉथ और वॉशिंग हैंड भी हो सकता है। अगर आप सिंगल बोल यूज करेंगे तो वॉशिंग हैंड हो जाएगा, और अगर आप दोनों ये टब्स यूज करेंगे तो ये वॉशिंग क्लॉथ हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। यस बिनेश, एब्सोल्युटली। फ्लावर अरेंजमेंट, वेरी गुड बिनेश, क्योंकि मैंने ना ये दिखाया ना इसके बारे में बात करी, तो आपने बहुत राइटली गैस किया कि ये फ्लावर अरेंजमेंट है। और पॉलिशिंग शू है, एब्सोल्युटली। एक पेरेंट आए, उन्होंने कहा कि क्लासरूम के बाहर खड़े हुए कहने लगे कि आप हमारे बच्चों से शू पॉलिश करवाते हैं। ये काम तो मेरे घर में सर्वेंट्स करते हैं, तो मेरे बच्चे को करने की क्या जरूरत है। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि इससे बच्चे की इंटेलिजेंस शार्प होती है, इंटेलिजेंस बिल्ड होती है, और वो उसको वो उसके अंदर स्किल्स डेवलप हो रही हैं जो आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो मैं ऐसे पेरेंट्स को क्या समझाऊं। वो कहेंगे कि सर्वेंट्स ही काम कर लें। आप देखें आजकल के तो सर्वेंट्स कितने इंटेलिजेंट होते हैं। आप सब कैलकुलेशन और जजमेंट उनसे करा लें और आपका बच्चा कहीं पीछे रह जाएगा। नायला, क्लीनिंग वॉल्स एंड विंडोज, और यस डिनर टेबल सेटिंग है, एक इसमें टेबल सेटिंग है। क्लीनिंग वॉल्स एंड विंडोज बिल्कुल हो सकता है। इस वाले में स्पेशली स्पिल ऑफ वाटर के लिए है कि कहीं पे वाटर स्पिल होता है तो आप स्पंज लेकर आते हैं फौरन और बकेट के अंदर डालते हैं। और डस्टिंग है। थैंक यू सो मच, आप लोगों के सबके आंसर्स बिल्कुल ठीक थे। इससे हमें आइडिया हुआ कि आप बहुत अच्छा इंटरेस्ट लेके इन सेशंस को ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक वॉशिंग टेबल है, मैंने इसमें कहा मैं अपनी क्लासरूम की एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाऊं। देखें बच्चे ने कितने प्यारे से सेट किया हुआ है, पूरा लेफ्ट टू राइट सारा मटेरियल है। और इतनी देर लगती है इस एक्सरसाइज को करने में, लेकिन बच्चे नहीं भूलते। तो एक बकेट है, एक स्पंज है, एक सोप है, और एक टॉवल नैपकिन है, एक छोटा सा बकेट है। अब पहले इसने पूरा सोप अप्लाई किया, और अब ये पूरा सोप उस टेबल पे से हटा रही है बच्ची। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी यही है कि रिमूविंग ऑल सोप एंड अप्लाइंग ऑल सोप। तो पूरी टेबल पे सोप होना चाहिए, और जब वो रिमूव करे तो पूरे टेबल पे से सोप को रिमूव भी करना जरूरी है। कंट्रोल ऑफ एरर क्या होगा इस एक्सरसाइज का, बच्चे को कैसे पता चलेगा कि उसने मिस्टेक की है। अगर उस पे सोप रह जाएगा तो इससे बच्चे को पता चलेगा कि उसकी मिस्टेक है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइजेज ऐसी हैं कि जिससे आपको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बच्चा खुद से अपनी मिस्टेक को जान सकेगा।
इसमें पानी बहुत कैलकुलेटेड अंदाज में लेते हैं। तो आप देखें कितना प्यारा लेसन आप सुनन इब्ने माजा का ये एक हदीस है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्ट्रक्टेड अस टू यूज द वाटर वाइजली। Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, "Do not waste water, even if you are at a running stream." पानी बिल्कुल नहीं वेस्ट करना चाहिए हमें। और इस्लाम टीचेस अस नॉट टू वेस्ट इवन व्हेन रिसोर्सेज सीम एंडलेस। वाटर कंजर्वेशन इज एन एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू अल्लाह। तो ये अल्लाह को एक थैंक करने का एक जरिया है। तो जब आप बच्चा आपका ये करे तो प्लीज उसको एनकरेज करें कि ये कह के उसको उसको मोटिवेट करें कि तुमने बहुत अच्छा किया कि इतना थोड़ा सा पानी यूज किया। अल्लाह ताला कितना खुश होगा, क्योंकि आप अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को थैंक करने के लिए आपने पानी कम यूज किया, जबकि वो जाके एंडलेस वाटर यूज ले कर सकता था, बकेट बार बार जाके भर सकता था, लेकिन फिर भी उसने एक लिमिटेड पानी लिया जग में और उससे पूरी टेबल वॉश करी। कैन यू इमेजिन कि उसने पूरी टेबल वॉश करी उस जग से जो मैंने आपको दिखाया था अभी। मैं जैसे बच्चों के लिए बोलती हूँ ऐसे मैं आपके लिए बोलती हूँ कि प्लीज वर्क ऑन योर सेल्फ एस्टीम। आपका सेल्फ एस्टीम हाई होगा, आप अपने आप को पावरफुल समझते होंगे, तो आप अपने अंदर से वो मोटिवेशन और वो पावर बच्चे में डाल सकेंगे। फर्टाइल सॉइल, किस तरह आप अपने आप के बारे में सोचें। आप एक कितना खूबसूरत, एक मैं पौधे की मिसाल देती हूँ, ठीक है, कि आप एक पौधे में सॉइल डालते हैं, उससे वो पौधा हेल्दी होता है। तो किस तरह से आप हेल्दी होंगे? व्हेन यू लिंक योर सेल्फ विद अल्लाह। अगर आप अल्लाह से लिंक होते हैं तो एक तरीके से आप अपनी सॉइल को फर्टाइल कर रहे होते हैं, आप अपनी सॉइल को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। फिर आप कैसे और बेहतर तरीके से लिंक कर सकते हैं? बाय थ्रू योर इबादा, थ्रू योर वर्शिप। तो वर्शिप क्या है? अच्छी इबादत क्या है? अच्छी नमाज क्या है? योर प्योर वाटर। जो आप अपने आप को प्योर वाटर दे रहे हैं वो आपकी इबादत है। वीड्स, व्हाट आर वीड्स? जितने भी नेगेटिव कमेंट्स आपको आते हैं, और मैं मान ही नहीं सकती कि आपके लाइफ में कोई चैलेंजिंग पर्सन ना हो। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजिंग आता जरूर है, जो आपको के मोरल को डाउन करने के लिए काफी होता है। जैसे कि आपकी टीचर कह सकती है कि तुम तो अच्छा काम कर ही नहीं सकते, तुम में तो सलाहियत ही नहीं है। किसी से कभी किसी को किसी से रिमार्क सुनने को मिलते हैं, किसी को मदर इन लॉ से, कि अपने घर से क्या सीख के आई हो, कुछ सीख के भी आई हो या नहीं। इस तरह के रिमार्क्स मिलते हैं कभी इन लॉज में से। कभी हस्बैंड से हस्बैंड कहते हैं कि तुम तो बहुत बेवकूफ हो, तुम्हें तो समझ ही नहीं आती, तुम्हें तो अकल ही नहीं है। इस तरह के रिमार्क्स आपको किसी ना किसी से सुनने को मिलते हैं। आप उनको हर्ट किए बगैर आप अपने पे काम करें। आप सुनना वे में आप देखें, अच्छे शख्स के साथ तो अच्छा हर कोई हो सकता है। अगर मैं कहूँ सुन्नत, तो फिर आप सुन्नत अपनाएं। किसी ऐसे शख्स के साथ भी अच्छा रवैया रखना वो सुन्नत है ना। आप उनको कहें हाँ ठीक है मैं कर लूंगी, आप एक एक ऐसे पौधे की तरह जिसमें से आप वो वीड्स निकालते रहें। आप सुनते रहें और वो अल्फाज अपने पे से निकालते रहें। आप अपने में रहने मत दें। जिस तरह आप प्लांट के अंदर वीड्स नहीं रहने देते, डेड लीव्स नहीं रहने देते, आप वो चीजें निकालते रहें अपने अंदर से, साफ करते रहें उनको। उन रिमार्क्स का असर अपने पर होने मत दें, ठीक है? कोई बात नहीं है। आपने वैल्यू लोगों की नजर में नहीं, आपने वैल्यू अल्लाह की नजर में बनानी है। आपके लिए अल्लाह काफी है। दिन में आप 100 मरतबा अपने आप को याद दिलाएं कि मेरे लिए अल्लाह काफी है, मेरे लिए अल्लाह काफी है। हील योर हार्ट, आपके हार्ट को हील होने की जरूरत है। जो टूट फूट होती है दिन भर में, या कहीं काम पे जाके, किसी को काम पे, किसी की फैमिली बहुत प्यारी होती है तो काम पे लोग अच्छे नहीं होते। बहुत सारी मदर्स हैं जो जॉब पे जाती हैं, उनके बॉस अच्छे नहीं होते, और किसी के फ्रेंड्स अच्छे नहीं होते, किसी के कजिन्स अच्छे नहीं होते। आपकी लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजिंग है। आप अच्छे हैं इसका मतलब आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपको चैलेंज देते हैं, डेफिनेटली। तो अल्लाह ताला ने गुलाब के साथ कांटे रखे। सोचें कि गुलाब की खूबसूरती किसमें, उसकी हिफाजत किसमें। तो आपके दिल की भी हिफाजत इसी तरह है। अल्लाह ताला आपको कुरान से जोड़ के रखना चाहता है, अपने से कनेक्टेड रखना चाहता है। अपनी हीलिंग करें कुरान के जरिए से, कुरान रीड करें, आपकी हील होगी। और
10 मरतबा अपने आप को बताएं कि आप बहुत काबिल हैं और आपकी पर्सनालिटी को अल्लाह ताला ने बहुत प्यार से बनाया है और आपका एनवायरनमेंट बहुत खूबसूरत है, जहां पर अगर एक आध वीड्स हैं तो बहुत सारे प्यारे से सॉइल और बहुत से अच्छे फूल और बहुत से अच्छे पत्ते भी हैं। तो यकीनन अच्छे लोग भी हैं आपके पास। मे बी किसी का हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है, मे बी किसी की मदर इन लॉ बहुत कोऑपरेटिव, मे बी किसी की सिस्टर इन लॉ बहुत कोऑपरेटिव है। तो यू डू नॉट नो हु इज मोर कोऑपरेटिव विद यू and who's more understanding. So keep reading Quran, and अल्लाह ताला कुरान के जरिए आपको डेली गाइडलाइन देता है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने सुबह और रात के जिक्र अपने साथ रखें। एक छोटी सी एक स्टोरी है, लेकिन हमारा टाइम खत्म हो गया। मैं नेक्स्ट सेशन में आपके लिए वो स्टोरी दोबारा लेकर आऊंगी, और प्लीज इसको माइंड में रखें। ये एक मॉन्टेसरी का कोट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ इज नॉट द एज ऑफ यूनिवर्सिटीज स्टडीज बट द फर्स्ट वन द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू एज ऑफ 6। ये जो हम टाइम पीरियड की एक्सरसाइजेज में आपको करा रही हूँ ना, बर्थ टू 6, ये इंपॉर्टेंट एज है। यूनिवर्सिटी एज में तो वो बन गया, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ। ये एज है जिसमें आप उसकी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं। ये वो एज है जिसमें आप उसको वो प्यारा शख्स बना रहे हैं जो आप खुद हैं। ठीक है, ये वो शख्स किसी पे तंज भी ना करे, किसी को मोरल डाउन ना करे। क्यों? क्योंकि आप इस पे काम कर रहे हैं। ये इस टाइम काम करने की जरूरत है कि वो स्वीट नेचर का हो सकता है, पोलाइट नेचर का हो सकता है, कोऑपरेटिव हो सकता है, काइंड हो सकता है। आप सारा कुछ उसे बना सकते हैं अपनी अपने साथ इंगेज करके। मोबाइल या आईपैड्स दे के उसकी पर्सनालिटी कैसे बनेगी बताएं। चलिए यहाँ पे हम उसको एंड करते हैं। मैं स्टॉप करती हूँ शेयरिंग, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ है। बिनिशा आप दुआ करा दें, मैं इसको बस फिर स्टॉप करती हूँ। जी श्योर। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.